भारत का सौभाग्य है कि ओशो ने भारत में जन्म लिया। विवेकानंद स्वामी जी ने देखा था 100 वर्ष के बाद कि भारत की आत्मा जागेगी। इस सारे स्वप्न को साकार करने वाला योगी मोदी जी आ गए हैं। पहले यूपी में प्रवेश करने में डर लगता था। कई महारानियां भारत की हैं जो नेपाल की हैं। 2 देह एक प्राण, 2 देश और एक संस्कृति है। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भगवान रामलला के मंदिर में उमड़ रही है। अब ऐसे में ओशो के तपोवन के संस्थापक आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि अयोध्या आकर के उनको अयोध्या कैसी लगी और साथ ही साथ भगवान रामलला का दर्शन करने के बाद भगवान के राम के जब दर्शन कर रहे थे तो उनके मन में क्या अनुभूति हुई, क्योंकि तिरपाल से लेकर के टाट फिर ठाट फिर अब अपने भव्य मंदिर में जब भगवान रामलला का आपने दर्शन किया तो कैसी अनुभूति हुई, क्योंकि पहले तो उन्होंने टेंट झेला, फिर अस्थायी मंदिर, अब खुद के घर में विराजमान हो रहे हैं, तो कैसा लगा मंदिर में दर्शन करके? ये जो भीतर की अनुभूति है, आध्यात्म खास करके जो धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूति है, इसके लिए तो शब्द ही नहीं मिलते हैं। जैसे ही मैं कंपाउंड में घुसा, मंदिर के कंपाउंड में, बहुत प्रगाढ़ ऊर्जा है उसके चारों तरफ। हम लोग उसको बुद्धा फील्ड कहते हैं। बुद्धा फील्ड यानी एनर्जी फील्ड, उसको कहिए, समझिए। बहुत एनर्जी फील्ड है। आंखें बंद होने लगी और हृदय ऐसे ही प्रफुल्लित होने लगा। बहुत भीड़ थी। भीड़ के बावजूद भी हम लोग जैसे जैसे अंदर मूर्ति के नज़दीक पहुँचे गए वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही थी। बहुत पवित्र ऊर्जा है और बहुत सुंदर मंदिर भी बना है। वो आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग का एक विश्व में ही नमूना है। बिना लोहे का इतना बड़ा मंदिर, मैं इंजीनियर हूँ, मैं समझ सकता हूँ, बिना लोहे का इतना बड़ा मंदिर जो 1000 साल जिसकी आयु रहेगी और उसमें कहीं कोई लोहे का यूज़ नहीं हुआ है, तो अपने आप में ही एक चमत्कार है। और ये भूकंप में भी बहुत बड़े 8 रिक्टर स्केल से ज़्यादा के भूकंप को ही झेल जाएगा। तो भूकंप प्रतिरोधक है, लोहे का उपयोग नहीं हुआ है, आग इसमें नहीं लग सकती है। तो जिन इंजीनियरों ने इसकी डिज़ाइन की है उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये एक तरह से इंजीनियरिंग भी एक्सीलेंस है, वर्ल्ड में ही इंजीनियरिंग एक्सीलेंस है कि 1000 वर्ष टिकने वाली बिल्डिंग बनी है बिना लोहे की। लोहे का कहीं उपयोग नहीं हुआ है। तो इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से भी एक चमत्कार है, बहुत बड़ा गौरव है। अभी तो मंदिर थोड़ा बनना बाकी है, अभी उसकी गरिमा और श्रृंगार होना बाकी है। प्राण तो प्रतिष्ठा हो गई, श्रृंगार होना बाकी है। जब ये मंदिर पूरा बन जाएगा तो हिंदुस्तान का दूसरा ताजमहल होगा, ऐसी मेरी धारणा है। भारत और नेपाल के रिश्ते आज भी वही हैं, पुराने हैं, और हर भारत के साथ साथ नेपाल के लोग भी आ रहे हैं दर्शन करने। अगर ओशो की बात करें तो क्या है अयोध्या में ओशो के नाम पर लोग कितना भी बहुत कुछ जानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा करते रहते हैं अक्सर ही, और हम चाहते हैं कि अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में ओशो को लोग जाने, तो क्या उनके लिए मैसेज है? पहली बात तो आपने कहा भारत नेपाल की बात, तो देखिए, भारत और नेपाल राजनीतिक रूप से 2 राष्ट्र जरूर हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हम लोग ऐसे है कि 2 शरीर हो और एक ही प्राण हो। तो प्राण तो संस्कृति होती है, धर्म होता है ना। शरीर राजनीति विभाजित कर सकता है, धर्म को, हृदय को तो कोई विभाजित नहीं कर सकता है। तो भारत और नेपाल पहले तो एक समझिए कि राजनीतिक रूप से ही ये 2 राष्ट्र हैं। सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, भाषा के रूप से, शादी विवाह के रूप से एक रोटी बेटी का संबंध है। यहाँ की लड़कियाँ वहाँ ब्याही जाती हैं। कई महारानियाँ भारत की हैं जो नेपाल की हैं, कई नेपाल में, कई अच्छे घरों की जो बहुएँ हैं वो इंडिया की हैं। तो ये 2, मैं यही कहता हूँ, 2 देह एक प्राण, 2 देश और एक संस्कृति है। इसको 2 देश राजनीतिक ही से कहेंगे, धार्मिक व्यक्ति तो 2 देश नहीं कहेगा। राम मंदिर के साथ साथ आप जब राम मंदिर देखा तो अयोध्या बदलती हुई भी देखी होगी आपने। पहले जब आते होंगे तो अयोध्या कैसी थी, आज आते हैं तो सरयू का किनारे आप खुद रुके हुए हैं। क्या ये पहले से अब में क्या कितनी बदलती हुई अयोध्या दिखाई दी, और ये सबसे बड़ा श्रेय किसका जाता है? ये देखिए, ये अयोध्या ही नहीं बदली है, भारत बदल रहा है।
भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, पहले जब हम आते थे तो रोड इतने रद्दी थे, हाँ, नेपाल के बॉर्डर से आने में पूरा दिन निकल जाता था। अभी हम 4 घंटे में आ गए, समझिए, नेपाल के लुम्बिनी से 4 घंटे में आ गए। तो इंडिया में जो रोड बना है वो यूरोप के स्टैंडर्ड का हो गया है, अमेरिका के स्टैंडर्ड का हो रहा है धीरे धीरे। इसमें जो भारत के यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हैं उनको बहुत बहुत श्रेय जाना चाहिए, बहुत श्रेय जाना चाहिए उनको, और भारत की सरकार को। इंडियन रोड्स जो हैं अब अमेरिकन रोड के स्टैंडर्ड पर आ रहे हैं। इंडियन जो एयरपोर्ट्स हैं, मैं तो सारी दुनिया घूमता हूँ उसके प्रचार के लिए, तो इंडियन एयरपोर्ट्स जो हैं वो यूरोप की एयरपोर्ट से अच्छे होते जा रहे हैं, है ना। तो आप धीरे धीरे भारत जाग रहा है, जिस जागरण की विवेकानंद ने सपने देखा था। विवेकानंद स्वामी जी ने जब कन्याकुमारी के पत्थर पर बैठ के तपस्या की थी तो उन्होंने देखा था कि भारत की आत्मा जाग रही है, भारत माता जाग रही है। उन्होंने कहा 100 वर्ष के अंदर 100 वर्ष के बाद ये भारत की आत्मा जागेगी। तो विवेकानंद का जो स्वप्न था, योगानंद का जो स्वप्न था, श्री अरविंद का जो स्वप्न था, इस सारे स्वप्न को साकार करने वाला योगी मोदी जी आ गए हैं। और बिहार आपके जो आदित्यनाथ योगी हैं, ये दोनों तपस्वी आ गए हैं सारे ऋषियों की सपनों को साकार करने के लिए। इसलिए यूपी में पहले जब हम आते थे, देखिए हर चौराहे पर गुंडे खड़े रहते थे, डर लगता था यूपी में घुसना, है ना। यूपी और बिहार की हालत ऐसी ही थी कि आप सामान लेके आ रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं, और आपके साथ कोई महिला है तो उसके साथ छेड़छाड़ होती थी। और हर चौराहे पर लोग पैसे वसूलने के लिए खड़े रहते थे, वो दादा लोग, है ना, गाड़ी ले, खासकर नेपाल की नंबर देखते थे तो इंडियन गाड़ी से तो 10 रुपये में छोड़ देते थे, हम लोग से 100 रुपये लेते थे। गुंडागर्दी थी, पुलिस भी नहीं सुनती थी, गुंडों का राज था। आज हम लोग बड़े निर्विघ्न होकर के, निर्भय होकर के आ रहे हैं। पहले यूपी में प्रवेश करने में डर लगता था, है ना। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, ये तो समझिए कि कलयुग से सतयुग में आ गया यूपी आपका। बिहार भी आ गया है। बिहार और यूपी में जो हम लोग से जुड़ा हुआ स्टेट है, ये दोनों स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर में जो प्रगति हुई है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रगति हुई है, एयरपोर्ट्स जो आपके बन रहे हैं वो विदेशों के एयरपोर्ट से अच्छे। तो भारत का कायाकल्प हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग भगवान राम को नकारते थे आज वही दर्शन करने आ रहे हैं, जो कभी मंदिर नहीं जाते थे अब वो मंदिर द्वार जा रहे हैं। तो इसको क्या माना जाए कि सब कुछ बदल गया है, अब कुछ विपक्ष में बचा ही नहीं है? नहीं, अभी भी लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर का भी तो विरोध करने वाले लोग हैं, है ना। ये जो हिंदू संस्कृति की जो नई जागरण आ रही है, इसको नहीं समझने वाले भी लोग हैं, है ना। तो ऐसे लोग तो हमेशा रहेंगे, कुछ न कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अधिकांश भारत की जनता ही नहीं, अब विश्व के मानचित्र पर जो भारत की प्रतिष्ठा हो रही है, अरब कंट्रीज़ में जो भारत की प्रतिष्ठा हुई है, मुस्लिम कंट्रीज़ में मैं कह रहा हूँ, अभी जो पाकिस्तान के अंदर में जो कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ के लोगों में जो उत्सुकता हुई है भारत के प्रति और प्रतिष्ठा बढ़ रही है कि भाई हमारे यहाँ बिजली नहीं मिल रही है, बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहा है और इंडिया में इतना हो गया है। तो ये आपकी बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी। इसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए मोदी जी की, है ना, योगी, बिहार के लिए योगी जी की है, यूपी में, अब बिहार में भी, सॉरी, यूपी में योगी जी की, और बिहार में नीतीश जी ने भी लॉ एंड ऑर्डर में बहुत काम किया है। तो हमारे जो नेबरिंग स्टेट हैं नेपाल के, उसमें बहुत प्रगति मैं देख रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी अक्सर अपने कथे में जो अक्सर चर्चा करते रहते हैं ओशो को लेकर के, तो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ और भी लोगों को अब कैसे मैसेज पहुंचाएंगे कि लोग जागें, ओशो को भी जाने, वहां जाएं और देखें वहां बारे में, उनके लिए क्या है, कोई है? देखिए, जितने हिंदुस्तान के अधिकांश कथावाचक और प्रवचन देने वाले हैं, सब लोग ओशो को पढ़ते हैं, है ना। ओशो इस सदी के, इस युग के एक युग पुरुष हैं, है ना। ओशो की विद्वता जो है वो सब लोग मानते हैं, जो ओशो के विरोधी हैं वो भी मानते हैं कि ओशो के विद्वता का कोई जोड़ नहीं है। और जो भी आज अच्छे प्रवचन देने वाले हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे धार्मिक गुरु हों, है ना, वो
टीचर हों, वो सब ओशो को पढ़ते हैं। आप पकड़ लेंगे, ओशो की कहानियाँ कहते हैं, ओशो के जोक्स कहते हैं। तो ओशो ने, जैसे जीसस के बाद हम कहते हैं ना, यूरोप के इतिहास के 2 भाग हो गए, बिफोर क्राइस्ट BC और AD आफ्टर क्राइस्ट, है ना, हो गया। ऐसे ही धर्म के जगत में, साहित्य के जगत में, संगीत के जगत में ओशो के आगमन के बाद युग 2 भागों में विभाजित हो गया है। बिफोर ओशो, जब तक ओशो प्रचलित है, 70 के पहले का भारत और विश्व, और 1970 के बाद का जब ओशो का प्रभाव पड़ा है, तो उसका प्रभाव फिल्मों में पड़ा है, लिटरेचर में पड़ा है। अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह जैसे लेखकों ने ओशो की ऐसी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और ओशो पर ग्रंथ लिखे हैं। तो साहित्य बदल रहा है। सारे धार्मिक गुरु जो है अब जोक्स कहने लगे हैं, ओशो जोक्स कहते थे। अब कीर्तन नचाने लगे हैं सब गुरु, कोई गुरु नाचने नहीं थे। स्त्री और पुरुष साथ तो बैठ ही नहीं सकते थे। ओशो के पहले धार्मिक प्रवचन में स्त्रियों के डोरी लगी रहती थी, स्त्री इधर बैठे, पुरुष इधर बैठे, और नाचना तो मुश्किल था। तो ओशो के आने के बाद, वह मैं कह रहा हूँ, AD और BC वाली बात हो गई है। ओशो के पहले का धर्म और ओशो के बाद का धर्म, दोनों धर्म जो है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है ओशो के आने से। सारे धर्मगुरु ओशो को पढ़ते हैं, उनके जोक्स बोलते हैं, उनकी कहानियाँ बोलते हैं। इतनी साहस नहीं है कि उनका नाम बोलें। तो 2 गुरु के लिए मेरे मन में बहुत आदर है। एक तो मुरारी बापू खुल करके मंच से ओशो की प्रशंसा करते हैं, और एक अपने ये बागेश्वर बाबा, है ना, बागेश्वर बाबा है, ये खुल के मन से प्रशंसा करते हैं। ये लोग ईमानदार योगी हैं, और दोनों व्यक्ति के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, और मेरा सौभाग्य है कि दोनों व्यक्ति मुझे बहुत प्रेम करते हैं। उनसे मेरा एक बड़ा आत्मीय, दोनों गुरुओं के साथ मेरा आत्मीय संबंध है। दोनों तपोवन से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मुरारी बापू की कथा में आप गए तो क्या मंच से कुछ साझा किया आपने? यहाँ तो मैं लास्ट डे पहुँचा था, 2 दिन मेरी नेपाल में प्रोग्राम था, 2 दिन पहुँचा था। मैंने जो ओशो के बारे में जो प्रश्न किए थे, उस सब में उन्होंने जवाब दिया कि ओशो को पढ़ के ही लोग बोलते हैं, और ओशो के बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मुरारी बाबा के भक्त भी पहले संकोच करते थे कि ओशो का इतना नाम क्यों लेते हैं। ओशो के सन्यासी को मंच पर बैठाते हैं, आगे बैठाते हैं, हम लोग को आरती के लिए बुलाते हैं सबसे पहले, और काठमांडू में और लुम्बिनी में जहाँ भी उनके प्रवचन हुए, उसमें मुझे भी वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन के लिए बोलते रहे। यहाँ तो मैं लास्ट डे आया था। तो इससे लोगों को समझ में नहीं आती है, मुरारी बाबा के भक्त भी थोड़ा नहीं समझ पाते हैं कि उस वाले को क्यों इतना प्रेम दे रहे हैं, और जनरल लोग भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मुरारी बापू एक ईमानदार गुरु हैं, एक बालक जैसे सरल है, और वैसे ही सरल आपके बागेश्वर बाबा हैं, बच्चे जैसे सरल हैं, हंसते हैं ऐसे ही बच्चे जैसे हंसते हैं। ये लोग सरल और ईमानदार गुरु हैं। ये लोग ओशो की प्रशंसा मंच से करते हैं, और गुरुओं में इतनी साहस नहीं है। पढ़ते हैं ओशो को, उनसे शिक्षा लेते हैं, कीर्तन कराते हैं। ओशो ने नचाना सिखाया ना मंच पर लोगों को, धार्मिक लोग। कौन नाचने की हिम्मत करता था? स्त्री पुरुष साथ बैठे, इसकी भी हिम्मत नहीं लोग करते थे ओशो के पहले, है ना। तो ओशो ने तो धर्म के जगत पर एक क्रांति की है, उसकी छाप सारे धर्म गुरुओं पर पड़ी है। आने वाला धर्म जो है ओशो के रंग से रंगने वाला है, लेकिन इसको ईमानदारी से स्वीकार करने वाले लोग कम हैं। एक अड़गरानंद जी थे, वहाँ के शरीर छोड़ दिया, वो ओशो की ऐसी ही प्रशंसा करते थे कि भारत का सौभाग्य है कि ओशो ने भारत में जन्म लिया। और मुरारी बाबू करते हैं, बागेश्वर बाबा करते हैं। थोड़े से गुरु हैं जो अब बोलने लगे हैं, लेकिन अधिकांश गुरु अभी भी ओशो के नाम लेने से संकोच करते हैं।